कि रामचरितमानस गायब। पूर्व गृह सचिव का बड़ा दावा, रसीद तक नहीं मिली। ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे पर होगा फैसला। पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर का नाम आस्था की वजह से कम और विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में आया है। पहले चढ़ावे में गड़बड़ियों की खबरें सामने आई, फिर एसआईटी जांच शुरू हुई, फिर मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा होने लगी और अब एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब यह दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर को दान में दी गई करीब 5 करोड़ रुपए की सोने में मढ़ी रामचरितमानस अब मंदिर से गायब है। यह दावा किसी आम व्यक्ति का नहीं है, बल्कि देश के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने किया है। लेकिन आखिर इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आईएएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी पूंजी भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दी, लेकिन आज तक उन्हें उसकी रसीद तक नहीं मिली है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद जब उनके रिश्तेदार मंदिर पहुंचे तो वहां रामचरितमानस दिखाई ही नहीं दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी कीमती रामचरितमानस गई कहां? अगर वो सुरक्षित है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अगर उसे कहीं रखा गया है तो दान देने वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? और अगर वाकई वो गायब है तो उसके जिम्मेदार कौन है? पूरा मामला 8 अप्रैल 2024 का है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। उसी दिन पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल यानी लगभग 125 किलो से भी ज्यादा वजन की एक विशेष रामचरितमानस भेंट की थी, यानी दान दिया था। ये कोई साधारण धार्मिक पुस्तक तो थी नहीं, इसे खास तौर पर तैयार कराया गया था। रामचरितमानस के कुल 1000 पन्ने हैं। इसका कुल वजन करीब 155 किलोग्राम बताया गया। इसे बनाने में करीब 151 किलोग्राम तांबे का इस्तेमाल किया गया, साथ ही इसमें सोने का भी उपयोग किया गया है। दावे के मुताबिक हर पन्ने पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। इस पूरे रामचरितमानस को बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हां, 5 करोड़। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उन्होंने अपनी मां के गहने तक इसमें लगवा दिए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इसमें करीब 800 ग्राम सोना चढ़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर इस रामचरितमानस के बारे में यह भी बताया गया है कि इसे तैयार करने में करीब 4 किलो सोने और 151 किलो तांबे का इस्तेमाल किया गया है। यानी सोने की मात्रा को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इतना तय है कि यह बेहद कीमती और अनोखी रामचरितमानस है। सबसे खास बात यह है कि इसे तैयार करने वाली कंपनी वही है जिसने संसद भवन में स्थापित सेंगोल यानी राजदंड बनाया था। इस रामचरितमानस को प्रसिद्ध वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स ने करीब 3 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया था। यानी ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और कलात्मक एक महत्व भी बेहद अपने खास रखती है और ये बेहद खास भेंट है। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि जब वो इस रामचरितमानस को लेकर अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने के लिए पूरे 9 घंटे इंतजार किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिरकार मुलाकात हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर चंपत राय से ये कहा कि उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी है, कृपया इसे मंदिर में कहीं रखवा दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी का कहना था कि उन्होंने विनती करते हुए कहा कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने अपनी माँ की पूरी ज्वेलरी इसमें लगवा दी थी। ये बहुत मेहनत और श्रद्धा से बनवाई गई है। जिन लोगों ने संसद के लिए सेंगोल बनाया था उन्हीं लोगों ने इसे भी तैयार किया है। लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि इसे पहले रामलला के पास रखा जाएगा, ऐसा उनसे कहा गया था। फिर बाद में ये कहा गया कि वो वहां नहीं रखा जा सकता, इसलिए बाहर रखा गया। और अब ये कहा जा रहा है कि इसे कहीं भी नहीं रखा जा सकता।
लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि वो एक बार फिर अयोध्या पहुंचे थे। इस बार भी उन्होंने करीब 4 घंटे इंतजार किया। आखिर में चंपत राय से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार भी उन्हें यही जवाब मिला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जहां जाना है जाइए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब उनके रिश्तेदार दान देने के 3 से 4 महीने बाद अयोध्या गए, तब मंदिर में वो रामचरितमानस कहीं भी दिखाई ही नहीं दी। यहीं से उनके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी कीमती रामचरितमानस गई कहां। अब इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों का मामला पहले से ही जांच के दायरे में है, इसी वजह से मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। शनिवार को इस बैठक का एजेंडा जारी किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी विचार किए जा सकते हैं। यानी जिस समय रामचरितमानस के गायब होने का दावा सामने आया, उसी समय ट्रस्ट के भीतर भी कई बड़े फैसलों की तैयारियां चल रही हैं। इस पूरे मामले पर धार्मिक जगत से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने चंपत राय के संभावित इस्तीफे को लेकर एक बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या इतने बड़े भगवान के दरबार में चोरी करके इस्तीफा देने से छुट्टी मिल जाएगी? ये क्या नाटक बना रखा है? पीटे जाओगे। अगर सरकार ने इन्हें जेल में नहीं डाला और सही सजा नहीं दिलवाई तो जनता इनको पीटेगी। उनका ये बयान अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तर पर ही चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर इस पूरे विवाद का एक अलग ही असर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी पर भी दिखाई देने लगा है। पहले वीएचपी की 5 दिन की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक 25 से 29 जून तक अयोध्या में होने वाली थी, लेकिन अब इस बैठक की जगह बदल दी गई है। अब ये बैठक 18 और 19 जुलाई को दिल्ली में होगी। सिर्फ जगह ही नहीं बदली गई, बल्कि बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या भी कम कर दी गई है। पहले करीब 350 लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन अब केवल लगभग 150 लोग ही बैठक में शामिल होंगे। पहले हर प्रांत से 4 से 5 पदाधिकारियों को बुलाया जाना था, लेकिन अब हर प्रांत से सिर्फ 2 पदाधिकारियों को ही दिल्ली बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगातार मीडिया की नजर एसआईटी जांच और पुलिस की कार्रवाई के बीच ये फैसला लिया गया है। अब राजनीति भी इस पूरे मामले में खुलकर उतर आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 पन्नों का एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे, दान, जमीन खरीद, निर्माण कार्य और वित्तीय जो गड़बड़ियां थी उनकी स्वतंत्र और फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। अजय राय ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इससे जुड़े हर आर्थिक लेन देन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर सब कुछ सही है तो जांच से किसी को डरना नहीं चाहिए और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो सच सामने आना चाहिए। इतना ही नहीं, अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हुए खर्चे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर की सजावट का काम अलग अलग ठेकेदारों से रेट लेकर कराया गया था। आरोप यह है कि पहले कम रेट पर काम तय हुआ, लेकिन बाद में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा काम दिखाकर ज्यादा भुगतान किया गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद फूल और पूजा सामग्री हटाने के लिए भी अलग से लाखों रुपए का ठेका दिया गया। इसी तरह 19 मार्च 2026 को हुए श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन सभी दावों और आरोपों की सच्चाई अभी साबित नहीं हुई है। इनकी पुष्टि एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या 5 करोड़ रुपए की बताई जा रही सोने से मणि रामचरितमानस सचमुच गायब हो गई है? अगर नहीं तो वो कहाँ है? अगर सुरक्षित रखी गई है तो दान देने वाले की उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? इतने पत्र, इतने संदेश और कई मुलाकातों के बाद भी जवाब आखिर क्यों नहीं मिला? और अगर मंदिर ट्रस्ट के पास हर सवाल का जवाब है तो फिर इन आरोपों पर खुलकर सफाई क्यों नहीं दी जा रही? लेकिन एक बात साफ है, राम मंदिर
सिर्फ पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर नहीं है। ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर दान सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि लोगों की आस्था होती है। इसलिए इस आस्था से जुड़ा हर सवाल भी उतना ही बड़ा होता है। अब सबकी नजर 6 जुलाई को होने वाले ट्रस्ट की बैठक पर है। सबको एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट का भी इंतजार है। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर क्या फैसला होगा। क्या लक्ष्मी नारायण के रामचरितमानस को लेकर भी कोई जवाब मिलेगा? क्या रसीद का सवाल सुलझेगा? क्या वित्तीय गड़बड़ियों की परतें खुलेंगी, या फिर इन सवालों के जवाब आने में अभी समय लगेगा? फिलहाल सवाल बहुत से हैं, दावे भी बहुत से हैं, आरोप भी लगभग गंभीर हैं और जांच अभी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी चीज है सच, क्योंकि जब मामला भगवान श्री राम के मंदिर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हो, तब किसी भी तरह की शंका का जवाब फैक्ट्स और पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि जांच किस नतीजे पर पहुंचती है, ट्रस्ट क्या फैसला लेता है और जिन सवालों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, उनका जवाब आखिर कब मिलता है। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।